हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरु मैथमेटिक्स क्लासेस। आई एम रितरंजन सर, योर मैथ मेंटर। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपका जेईई मेंस में क्वेश्चन एक आता है और इसे इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। इस चैप्टर का नाम हम लोग को एरिया अंडर कर्व है। इससे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है और 5 नंबर तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कहता है कि आपका एरिया निकालना है। तो एरिया तो हम लोग बहुत तरीके से निकालते हैं। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाके भी एरिया निकाल सकते हो और दूसरा ये है कि आप इंटीग्रेट करके भी एरिया निकाल सकते हो। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो इंटीग्रेशन के ऊपर, यानी कैसे किसी सर्कल का, पाराबोला का, यानी शेडेड एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चा मोतिहारी इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है तो उसको एरिया समझ में आएगी। तो आप डिफरेंट इंटीग्रेशन पढ़े या ना पढ़े, एरिया आपको समझ में आएगी, बट आपको लिमिट डालना आना चाहिए। ठीक है, तो वो बातें सारी आपको बता दिया जाएगा। तो देखिए, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एरिया के ऊपर। तो सबसे पहले समझते हैं कि एरिया में और डिफरेंट इंटीग्रेशन में डिफरेंस क्या है। जैसे हम लोग जब डिफरेंट इंटीग्रेशन की बात करते थे तो हम लोग पढ़ते थे कि सर x इक्वल टू, जैसे यहाँ से a ले लेते थे, b लेते थे और कहते थे कि सर ये आपका dx लिखा हुआ है। a लेते थे यानी कहते थे कि आपका लिमिट a से b में दिया हुआ है और किसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो x के रेस्पेक्ट में आप इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ से ये dx को देखकर, यानी ये x को देखकर हम बताते थे कि आपका जो ये लिमिट दिया हुआ है वो x इक्वल टू a और x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, b दिया हुआ है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि सर अगर dt दे दें तो आपका a और जो b दिया हुआ है किसका लिमिट आ जाएगा, वो t का लिमिट आ जाएगा, यानी t इक्वल टू a और t इक्वल टू क्या, b आ जाएगा। तो ये एरिया नहीं बताता है, ये कहता है एरिया जस्ट इसका उल्टा काम करेगा। कहे कि मेरे पास ये वाला है और आप इसको बताइए कि आप किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इसमें जस्ट उल्टा काम, सीधे इसका उल्टा काम हो जाएगा कि आपको इसको देख लेना है और इसको बता देना है कि हम किसके रेस्पेक्ट में फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पहला टॉपिक एरिया के ऊपर। जैसे हम लोग एरिया में जैसे सर्कल का एरिया निकालना चाहते हैं, जैसे आप पढ़े होंगे कि किसी सर्कल का एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो आप इसे इंटीग्रेशन से भी प्रूव कर सकते हैं कि इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। जैसे ट्रायंगल का एरिया, यानी जितना हम लोग एरिया पढ़े हुए हैं, जितना एरिया किसी भी चीज का निकालते हैं उससे आप इंटीग्रेट करके भी उतना एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोग डिस्कस करते हैं फर्स्ट टॉपिक। पहला कहता है एरिया बॉन्डेड बिटवीन y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू a, x इक्वल टू b ऑन x एक्सिस। कहता है कि आपका एक फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू f ऑफ x, इसका ग्राफ बनाइए। x इक्वल टू एक पॉइंट दिया हुआ है, x इक्वल टू b दूसरा पॉइंट दिया हुआ है और कह रहा है कि x एक्सिस के बीच, यानी इसका अगर फिगर बनाया जाए तो हम लोग को फिगर ऐसा मिलेगा कि आपका ये x दिया हुआ है, फिर y दिया हुआ है। यहाँ से कहते मान लेते हैं कि फंक्शन का ग्राफ जो होगा ये आपका y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, f ऑफ x दिया हुआ है। यानी आप इस फंक्शन का ग्राफ बना ले y इक्वल टू f ऑफ x। दो पॉइंट आपको दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है x इक्वल टू a और दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू b दिया हुआ है। और कहता है कि तो इसका हम लोग एरिया निकालना है। तो जिस भाग का एरिया निकालना रहे उसे क्या कर देंगे, शेडेड कर देंगे कि इसका एरिया हम लोग को निकालना है, इसी का एरिया निकालना है। यानी इसको मान लेते हैं कि जिसका एरिया निकालना है उसको ए मान लेते हैं। अब देखो यहां से लिखेंगे हम लोग रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, अब देखो यहाँ से कह रहा है कि आपको ए से लेकर बी में जाना है, यानी ए से बी में। अब कहता है कि आप किस एक्सिस पे ए और बी लिए हुए हैं, तो हम तो एक्स एक्सिस पे लिए हुए हैं। तो इसके तरीका से, यानी जब ये एक्स एक्सिस पे रहेगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम dx लिखेंगे।
जब भी ये एक्स एक्सिस पे रहेगा तो dx लिखेंगे, अगर ये वाई एक्सिस पे रहता तो क्या लिखते, dy लिखते। और यहाँ से फंक्शन किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो फंक्शन का नाम y है, तो इसको रख के आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। और नोट कर ले। अब देखो हम लोग दूसरे नंबर पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं। ये कह रहा है कि पहले आपने जो एरिया निकाला वो एक्स एक्सिस पे निकाला, अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं किस पे डिस्कस कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो कह रहा है कि एरिया बाउंडेड बिटवीन एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, वाई इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू बी ऑन क्या, वाई एक्सिस। तो यहाँ से हम लोग बात करें तो इसका फिगर बना सकते हैं कि सर आपका जो फिगर आएगा वो इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, और कर्व को जो होगा वो ऐसे कर्व होगा, ऐसे कर्व होगा। और इस कर्व का नाम देते हैं कि आपका x इक्वल टू क्या हुआ है, f ऑफ y। और पॉइंट ले लो कि पॉइंट कहाँ कहाँ है, तो पॉइंट हम लोग को एक पॉइंट दिया हुआ है x इक्वल टू a, और दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है आपका x y दिया हुआ है, y इक्वल टू a और y इक्वल टू क्या b, ये पॉइंट दिया हुआ है। और इसी के बीच एरिया क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ये एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से अगर हम लोग रिक्वायर्ड एरिया लिखे, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, अब देखो कहाँ से कहाँ तक जाना है हमको, ए से लेकर बी तक, ये ले लेते हैं आपको ए से बी तक। यहाँ से अब देखो ये किस एक्सिस पे है, वाई पे है, तो यहाँ पे क्या डालेंगे हम लोग, डी वाई। और ये कर्व कौन सा है, तो कर्व एक्स है। आप चाहें तो इसे रिपीट भी कर सकते हैं कि सर ए से बी में और x का जगह वैल्यू रख सकते हैं, आपका फंक्शन क्या है, f ऑफ y, और यहाँ क्या बन जाएगा, dy। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि हम y को x को कभी भी y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आपका फंक्शन का वैल्यू भी क्या किए, डाल दिए। अगर आपको ये पूरी तरह से क्लियर नहीं हो रहा है कि कब कौन सा रखे, तो आप इस छोटा सा ट्रिक का यूज कर सकते हैं। ये छोटा सा हुआ ट्रिक कहता है, यहाँ से आपका W W W और I, W W तो सब कोई देखता है। देखो ये कहता है आपका फर्स्ट नंबर कहता है वेयर टू वेयर, वेयर टू वेयर। सेकेंड नंबर कहता है कि आपका विच एक्सिस, विच एक्सिस। आपका थर्ड नंबर कहता है विच कर्व, और लास्ट वाला क्या कहता है, वो इंडिकेट कर दें आप। इंडिकेट कर दे, यानी कहता है कि आपको पहले कौन सा, यानी वेयर टू वेयर यानी कहां से कहां तक जाना है, तो हमको ए से लेकर बी तक जाना था, तो ए से लेकर बी तक ले लिए। अच्छा, उसके बाद कहा कि आप किस एक्सिस पे है, तो हम लोग बात किए कि सर वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस पे है तो यहाँ से कर लिए कि वाई एक्सिस पे अगर रहेंगे तो किसके रेस्पेक्ट में, डी वाई के रेस्पेक्ट में। उसके बाद कहता है कि आप विच कर्व, कौन से कर्व पे है, तो कर्व का नाम दे दिए एक्स, तो एक्स लिख लिए। उसके बाद यहाँ से कह रहा है कि आप उसे क्या कर दे, वो इंटीग्रेट कर दे, तो यहाँ से ले लिए ए से लेकर बी तक। और फंक्शन का जो फंक्शन था, ये तो फंक्शन का नाम है कि आप एक्स इक्वल टू समथिंग रख रहे हैं, फंक्शन का जो वैल्यू था यानी एफ ऑफ वाई उसको रख दिए और डी वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दे, तो आपका एरिया आ जाएगा। आप नोट कर लें। अब देखो हम लोग थर्ड नंबर पे बात करते हैं। थर्ड नंबर में देखो पहले जो सिचुएशन था वो दूसरा था, पहले हम लोग सिंगल सिंगल कर्व पे डिस्कस कर रहे थे, और हम लोग कर्व क्या गया, डबल, यानी अब दो ग्राफ बनेगा हम लोग को। तो कहता है कि आपका एक कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और दूसरा कर्व दिया हुआ है आपका y इक्वल टू जी ऑफ एक्स, और आपको पॉइंट भी दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है आपका x इक्वल टू ए, और दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है आपका x इक्वल टू बी। और कह रहा है कि y एक्सिस पे नहीं, आपको x एक्सिस पे निकालना है। तो पहले हम लोग कर्व को लेते हैं, यहाँ फिगर बना लेते हैं सर ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस। एक कर्व बनाते हैं कि सर ये आपका एक कर्व है जिसका नाम दे देते हैं y इक्वल टू आपका f ऑफ x। दूसरा एक कर्व ले लेते हैं, इसका नाम देते हैं कि y इक्वल टू आपका g ऑफ x, और दो पॉइंट भी दिया हुआ है आपका, एक x इक्वल टू a और दूसरा क्या x इक्वल टू b। यानी अगर x इक्वल टू a यहाँ बात करें तो आपका कहता है कि x इक्वल टू b कहीं यहाँ पे होगा, और कह रहा है कि ये दोनों कर्व के बीच के एरिया को आपको निकालना है, यानी आपके बीच का एरिया कौन हुआ, यही तो एरिया हुआ, तो ये वाला आ गया आपका, इसी का एरिया फाइंड आउट करना है।
तो सोचो कि इसका एरिया कैसे निकालेंगे। अगर मान लो देखो अभी बात कर रहे थे तो हम लोग सिंगल कर्व के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, तो जो x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी था, तो ये आपका अगर इस कर्व को इंटीग्रेट करे तो ये पूरा एरिया मिल रहा था। तो अगर इसमें इस कर्व को इंटीग्रेट कर दे तो आपको ये पूरा एरिया मिल जाएगा, लेकिन हमको तो पूरा एरिया नहीं चाहिए, हमको ये वाला सिर्फ इसी एरिया को निकालना है, ये एरिया हमको नहीं चाहिए। तो अगर इस कर्व को जब इंटीग्रेट करते हैं तो ये पूरा एरिया निकलता है, और इस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा एरिया निकलेगा, तो बीच वाला तो बच जाएगा। यानी इस कर्व को इंटीग्रेट करके और इस कर्व को इंटीग्रेट करके दोनों को घटा ले तो आपका बीच वाला एरिया आ जाएगा। तो यहाँ से अगर रिक्वायर्ड एरिया की बात किया जाए, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू आपको इंटीग्रेट करना वेयर टू वेयर, कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक। अब कह रहा है कि विच एक्सिस, किस एक्सिस पे आप है, यानी एक्स पे, तो जब एक्स पे तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स लिखेंगे। अच्छा, अब कह रहा है कि कौन सा आपका कर्व है, तो कर्व तो मेरे पास कितना हुआ, दो, तो सबका नाम देते हैं। देखो इसको देते हैं कि सर ये ऊपर है तो इसको ऊपर लिख सकते हैं, और ये नीचे है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, लोअर। तो यहाँ से कह सकते हैं कि सर वाई अपर, अपर माइनस वाई क्या हुआ, यहाँ से लोअर लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ से अगर दूसरी बार लिखना चाहता है तो आपका बन जाएगा ए से लेकर बी तक, और वाई अपर का नाम क्या होगा आपका एफ ऑफ एक्स, और यहाँ से माइनस क्या बन जाएगा आपका जी ऑफ एक्स। ऐसे करके आप इसे इंटीग्रेट कर लेंगे तो आपका बीच का एरिया क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। आप नोट कर ले, हम लोग 4 नंबर पे डिस्कस करते हैं। अब देखो पहले जो डिस्कस किए थे हम लोग एक्स एक्सिस के ऊपर डिस्कस किए थे, हम लोग किस पे करेंगे, वाई एक्सिस पे। तो देखो इसका फिगर बनाते हैं, वही सेम कह रहा है कि एरिया बाउंडेड बिटवीन आपका x इक्वल टू एफ ऑफ वाई एक्स और x इक्वल टू जी ऑफ वाई, y इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी ऑन वाई एक्सिस। कहता है कि आपको दो कर्व दिया हुआ है, पहले x इक्वल टू और y इक्वल टू था, अब क्या दिया हुआ है आपका x इक्वल टू दिया हुआ है। तो पहले फिगर बनाते हैं, यहाँ जब हम लोग फिगर बनाएंगे तो आपका बनेगा x एक्सिस y एक्सिस, कर्व का नाम दे दो कि सर आपका एक कर्व का नाम, इस कर्व का नाम अगर रखे तो हम लोग का बन जाएगा x इक्वल टू, ये बन जाएगा आपका x इक्वल टू एफ ऑफ y, और इस कर्व का नाम दे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x इक्वल टू जी ऑफ क्या हुआ y, और दो पॉइंट अपने पास है, एक पॉइंट का नाम यानी y इक्वल टू x इक्वल टू बन जाएगा y इक्वल टू आपका a बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपका y इक्वल टू, यहाँ से y इक्वल टू b बन जाएगा। अब कहता है कि इसके एरिया निकाले, यानी इसी के बीच का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। अब देखो जब इसका एरिया निकालने के लिए तो हम लोग अभी कुछ देर पहले पढ़े थे कि सर अगर एक कर्व था सिंगल कर्व, अगर इसके बीच का एरिया निकालना था तो हम लोग ए से लेकर बी में इसको इंटीग्रेट कर देते थे इसी कर्व को, तो हम लोग को आसानी से एरिया निकल जाता था। लेकिन अब वो वाली बात नहीं है, आपको अगर इस कर्व को इंटीग्रेट करते हैं तो आपको पूरा एरिया निकलेगा, तो आपको तो सिर्फ बीच वाला एरिया चाहिए, तो आपको इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो ये एरिया आएगा। तो अगर आप पूरे कर्व के एरिया में से ये वाले एरिया को माइनस कर देंगे तो आपका एरिया निकल जाएगा। अब देखो उसमें था तो अपर लोअर कर रहे थे, लेकिन इसमें अपर लोअर नहीं है, इसमें लेफ्ट राइट हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ से कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू आपका यहाँ से लेंगे वेयर टू वेयर, यानी कहाँ से कहाँ तक आपका ए से लेकर बी तक। आप किस एक्सिस पे हैं, वाई एक्सिस पे, तो जब वाई पे है तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग डी वाई लिख दिए। फिर कर्व का नाम, तो कर्व का नाम दो कर्व दिया हुआ है, पहला x इक्वल टू एफ ऑफ वाई, यानी x कह सकते हैं हम लोग राइट, अब माइनस यहाँ से क्या लिख सकते हैं बुआ, x लेफ्ट लिख सकते हैं। यहाँ से इसको लिखा जाए तो आपका बन जाएगा ए से लेकर बी तक, और x राइट का नाम क्या हुआ हम लोग को एफ ऑफ वाई, ये दिया हुआ है आपका एफ ऑफ वाई, अब माइनस ये क्या बन जाएगा आपका जी ऑफ वाई। इसी को आप इंटीग्रेट कर दें तो आपका एरिया आसानी से निकल जाएगा। नोट कर लें। अब देखो हम लोग अब 5वें नंबर पे डिस्कस करते हैं। 5वां नंबर देखो, ये क्वेश्चन स्पेशली आपको आईआईटी में पूछा जाता है, ठीक है। 5वां नंबर कहता है कि मान लेते हैं कि आपके पास एक एक्स एक्सिस और दूसरा क्या हुआ वाई एक्सिस है,
यहाँ से कहता है कि एक कर्व आपका इस तरह से जा रहा है, यानी इस कर्व का नाम देते हैं हम लोग y इक्वल टू क्या, एफ ऑफ एक्स। दूसरा कर्व है जो इस तरह से आ रहा है, और इस कर्व का नाम देते हैं हम लोग y इक्वल टू क्या हुआ, जी ऑफ एक्स। और कहता है कि अब इसके बीच के एरिया निकाले, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर इस कर्व से जो भी एरिया क्लोज है उसी का एरिया निकाले। यानी आपका ये एरिया, एक पॉइंट भी ले लेते हैं कि सर एक्स इक्वल टू ए, और दूसरा पॉइंट ले लेते हैं आपका एक्स इक्वल टू बी, और कहता है कि अब आप इसका एरिया निकालें। अब देखो यह एरिया निकालना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जब यहाँ से अगर इस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे तो बेचारा यहीं तक एरिया निकलेगा। आप इस कर्व को इंटीग्रेट करते हैं तो यहीं तक एरिया निकलेगा, क्योंकि यहाँ से अगर बात करेंगे तो कर्व दूसरा स्टार्ट हो गया है, यानी आपका ये वाला कर्व काम करने लगेगा। तो जब इस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको यहाँ से लेकर और यहाँ तक एरिया मिलेगा, यहाँ तक एरिया मिलेगा। इस कर्व को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, सोचते हैं कि चलो इसको ना करके हम इसको करें, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको ये एरिया यहीं तक मिलेगा, यानी सबका मिड पॉइंट यानी आपका यही मिल रहा है। तो यहाँ से ये कर्व यहाँ से इधर और ये कर्व इधर, तो कैसे पूरा का एरिया निकालेंगे? अगर ये वाला अगर पॉइंट हमको पता रहे कि सर जो कर्व आपके पास दो दिया हुआ है, इन दोनों कर्व को सॉल्व करके अगर यह कटिंग पॉइंट निकाल ले, यानी आपका जो कट किया हुआ पॉइंट अगर इस पे निकाल के परपेंडिकुलर गिरा दे, और मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम अगर सी दे दे, तो हमको अगर इस कर्व में यानी यहाँ से यहाँ तक लिमिट में, यहाँ से यहाँ तक लिमिट में इसको इंटीग्रेट, और यहाँ से यहाँ तक लिमिट में इसको इंटीग्रेट करके आप एरिया क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ से हम लिखते हैं रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, आप इंटीग्रेट करो ए से लेकर कहाँ तक हुआ, सी तक। और कौन से कर्व आप किस पहले किस एक्सिस पे है, तो हम लोग एक्स एक्सिस पे है तो यहाँ dx लिख सकते हैं। या कर्व का नाम क्या है, तो कर्व का नाम आपका दिया हुआ है y। फिर यहाँ से प्लस में आप इसे इंटीग्रेट करें c से लेकर b में, और कर्व का नाम क्या हुआ, तो यहाँ से कर सकते हैं हम लोग y, और ये क्या दिया हुआ है आपका dx। यहाँ से कर लो कि सर आपका बन जाएगा a से लेकर c, और y कर्व का नाम क्या हुआ, f ऑफ x इंटू डी एक्स। अब प्लस में ये बन जाएगा c से लेकर b, और इसका नाम क्या बन जाएगा आपका g ऑफ x इंटू डी एक्स। इसी दोनों को इंटीग्रेट करके अगर जोड़ दिया जाए तो आपका एरिया निकल जाएगा। नोट कर ले। देखो अब तो जितना हम लोग को एरिया में थ्योरी पढ़ना था वो पढ़ लिए, ठीक है। तो अब कुछ साइड वाला हम लोग ग्राफ पढ़ लेते हैं, जिससे कि आपका क्वेश्चन आसानी से डील हो। तो जो हम लोग ग्राफ डिस्कस करने वाले हैं, जैसे पाराबोला के नाम सुने, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो जानता होगा वो जानता होगा। जैसे पाराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, उसमें आपका सर्कल भी आता है, वो सारे ग्राफ। तो उससे पहले सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींचना सीखते हैं। जैसे कोई कह दे कि सर आपके पास एक y इक्वल टू एक्स है और दूसरा y इक्वल टू माइनस एक्स है, दो ग्राफ की बात करते हैं, एक आपका y इक्वल टू एक्स और दूसरा क्या हुआ y इक्वल टू माइनस एक्स। यहाँ से बात करें तो अगर चाहते हो कि सर इसको आप खींच के बताइए, तो आप पॉइंट को इंडिकेट कर सकते हो कि सर आपका जो पॉइंट दिया हुआ है आपका एक x और दूसरा क्या हुआ y। अगर x का वैल्यू यहाँ 0 डालो तो y का भी 0, यानी इस पे डिपेंड है। यहाँ 1 डालो तो 1, यहाँ 2 डालो तो 2, यहाँ 3 डालो तो 3। निगेटिव भी आप डाल सकते हो। अगर -1 डालते हैं तो -1 देगा, -2 डाले -2 देगा, -3 डाले -3 देगा। यानी अगर आप इसका ग्राफ खींचे तो आपको ग्राफ यानी देखो क्या बनेगा। अगर यहाँ पॉइंट 1 है तो आपका यहाँ भी 1, यहाँ 2 है तो यहाँ 2, यहाँ 3 है तो आपका 2, 1 ले लो, 1 2, यहाँ 3 ले लो, लास्ट यहीं तक गए हम लोग। तो जब यहाँ से देखो x 0 तो y 0, यानी आपका फिक्स है कि ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा ही। दूसरा कहता है कि आपका x1 तो y1, यानी x आपका 1 है तो y भी क्या आपका 1, यानी इस पॉइंट पे। दूसरा कह रहा है कि आपका x2 तो y2, यानी आप यहाँ पे चले गए। तीसरा कहता है कि x3 तो आपका y3, यानी आप यहाँ पे चले गए। यानी ऐसे आप बढ़ते जाएंगे। फिर आप निगेटिव साइड में भी आ सकते हैं, यानी आपका यहाँ -1, -2, -3, आपका -4, यहाँ भी ले सकते हैं कि -1, ये बनेगा आपका -2, ये बनेगा आपका -3।
इसको अगर इंडिकेट करें तो कहता है कि x -1 तो y भी आपका -1, तो यहाँ से आपका ये पॉइंट मिल गया। कहता है कि x -2 y भी -2 यानी आपका ये पॉइंट मिल गया। x -3 तो आपका y भी -3 यानी ये पॉइंट मिल गया। अगर इस पॉइंट को मिला दें तो हम लोग ग्राफ ऐसे पास कर रहा है। यानी अगर कोई कह दे कि आपको y = x का ग्राफ खींचना है तो आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन यानी वो ओरिजिन से पास करेगा। ऐसा ही अगर इसका ग्राफ खींचे तो अगर ये y अगर आपके पास -x है तो अगर इस पॉइंट को रखोगे तो आप माइनस रखोगे तो आप प्लस देगा, यानी उल्टा काम करना शुरू कर देगा। तो ग्राफ जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी ये हम लोग को यानी पॉजिटिव यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट है। अगर माइनस लगा दे तो आपका ग्राफ सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, यानी आपका ग्राफ ऐसे आ जाएगा। सर चाहे जितना भी बड़ा नंबर हम लोग क्यों ना ले लें, हाँ कोई भी नंबर ले ले। यहाँ से अगर आप 2x 4x 5x 50x कुछ भी लगा ले, ग्राफ आपको ओरिजिन से ही पास करेगा। यानी आपका यहाँ से जैसे कोई कह दे बुआ कि y = हमारे पास 500x है तो भी ग्राफ आपको ओरिजिन से ही पास करेगा। क्यों? क्योंकि जब एक बार x का वैल्यू 0 डालेंगे तो y का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, तो आपका ग्राफ ओरिजिन से ही पास करेगा। फिर किसी ने कहा कि सर ऐसा काम करते हैं, आपने तो ये बता दिया लेकिन कुछ उसमें जोड़ दें, जैसे यही आ जाए आपका ग्राफ का नाम आ जाए कि सर y = अगर आपका x+2 आ जाए, y = क्या जब हुआ x+2 आ जाए, इससे ग्राफ खींचते हैं तो आप दो बॉक्स बना लो, एक ही बार बॉक्स बनाओ और दिमाग लगाओ, आपका ग्राफ हमेशा ऐसा ही जाएगा। यानी अगर आप x यहाँ रखते हैं तो y यहाँ रख लो, आप x का वैल्यू 0 डालोगे तो y का वैल्यू आपका 2 मिल जाएगा। लेकिन अगर y का वैल्यू अगर 0 डाले तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा बुआ -2 मिल जाएगा। यानी अगर आप इस पॉइंट का ग्राफ खींचोगे तो आपका कह रहा है कि यहाँ से आप जाएंगे x = 0 तो y = 2, यानी 0 आपका यहाँ पे तो y का मान 2 का यहाँ पे होगा। अच्छा, फिर कहता है कि आपका x = -2 तो y = 0, यानी x = -2 का यहाँ पे होगा। अगर इस ग्राफ को अगर मिला दे तो आपका ये वाला ग्राफ मिल रहा है। यानी देखो जब हम x में यानी ग्राफ इसी का देखो क्या ट्रांसफर हो रहा है, हम लोग को y = x है तो ये ओरिजिन से पास कर रहा है, लेकिन जब इसमें 2 जोड़ दिए तो 2 हाइट ऊपर चला गया। फिर कहता कि सर एक काम करते हैं ना, इसमें अगर y = हम लोग x+5 कर देते तो 5 हाइट ऊपर चल जाता, यानी आपका ये ग्राफ 5 और -5 पे आ जाता। फिर कोई तीसरा कह दे कि सर अगर ऐसा आ जाए, कह दे कि y = अगर आपका x-3 आ जाए, y = क्या होगा आपका x-3 आ जाए, तो इसमें आप जोड़ रहे थे तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अगर हम x में कुछ जोड़ रहे हैं तो हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर घटाना शुरू करें तो क्या आ जाएंगे नीचे की तरफ आ जाएंगे। यानी आपका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे ग्राफ बन जाएगा। यानी अगर आप x का वैल्यू डाले तो आपका 3 हाइट नीचे, यानी 3 हाइट ये ऊपर जा रहा है, ये 2 हाइट ऊपर चला गया, ये 5 हाइट ऊपर चला गया, आपका 3 हाइट अगर घटाए तो 3 हाइट क्या आ जाएगा वो नीचे आ जाएगा। यानी आपका ग्राफ अगर यहाँ से यानी 3 और ये क्या बन जाएगा वो -3 से पास करेगा। अगर यहाँ पे कहते कि सर हम 100 घटाना चाहते हैं तो आपका 100 हाइट नीचे आ जाता और तब आपका क्या बनता ग्राफ बनता। तो इसको नोट कर सकते हैं आप। अब देखो हम लोग ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींचना सीख लिए, और हम लोग खींचते हैं जैसे मान लेते हैं कोई आपका पैराबोला आ जाए, सर्कल आ जाए, इलिप्स आ जाए, उसके बारे में समझते हैं। तो आपका अगर आ जाए पैराबोला और बहुत सारा ग्राफ है, अगर ग्राफ टाइम मिलता तो ग्राफ पढ़ाते। आपका यहाँ से कह सकते हैं कि सर sin x का ग्राफ y = sin x का ग्राफ, आप इसमें भी देखो कितना तरीके से इसे ग्राफ कर सकते हैं। आप यहाँ भी मोड लगा सकते हो, आप इसके बाहर भी मोड लगा सकते हो, आप इसमें भी मोड लगा सकते हो। देखो कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा, पहले देखो सोचो एक बार देखो कैसे कैसे बना होगा। पहले हम लोग को y = बेचारा sin x आया होगा, इसको ट्रांसफर करके इसको ट्रांसफर किए होंगे तो y = आपका बना होगा mod sin x। फिर जब इसको ट्रांसफर किए होंगे तो आपका बना होगा y = आपका mod sin यहाँ से mod x। फिर जब इसको ट्रांसफर किए होंगे तब आया होगा आपका mod x और इक्वल टू आपका mod sin mod x। यानी कितना ट्रांसफॉर्मेशन 1 2 3 4 बार इसको ट्रांसफर करेंगे तो आपका इसका ग्राफ मिलेगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ हम लोग पढ़ते हैं, यानी किसी भी ग्राफ को कैसे ट्रांसफर करें।
अगर ऐसा ही किसी को अचानक पूछ दिया जाए तो उससे कभी ये ग्राफ नहीं बनेगा। इसको अगर ट्रांसफॉर्मेशन जिसको पता है वो इस ग्राफ को क्या कर सकता है, बना सकता है। यानी पहले साइन एक्स, उसके बाद y इक्वल टू साइन मोड एक्स, उसके बाद आपका y इक्वल टू मॉड साइन मोड एक्स, उसके बाद आपका y का मॉड साइन का पूरा होल मॉड और जो एंगल है उसका मॉड, तब जाके आपका ग्राफ ये बनेगा। तो हम लोग ज्यादा अंदर नहीं जाना है, ये आपको स्पेशली आईआईटी एडवांस में क्वेश्चन पूछा जाता है इस सब ग्राफ पे, ठीक है। अब देखो हम लोग बात करते हैं, डिस्कस कर रहे हैं वो पाराबोला के ऊपर। तो पाराबोला में अगर बात करें तो फर्स्ट हम लोग को पाराबोला का इक्वेशन होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये पाराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन माना जाता है। तो ये आता कहाँ से हुआ, ये आता आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक पाराबोला चैप्टर है, उसी से हम लोग को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hx प्लस c इक्वल टू 0, यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तब जाके ये पाराबोला का इक्वेशन हम लोग को मिलता है। तो उतना अंदर हम लोग को नहीं जाना है, हमको सिर्फ इक्वेशन जाना है कि ये होता है। अगर आपका यहाँ पे 4 के जगह पे 9 आ जाए, 10 आ जाए, 12 आ जाए, कुछ भी आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका वाई स्क्वायर और इधर एक्स होना चाहिए, आप एक के जगह पे भी कुछ भी आ जाए, यानी कोई वेरिएबल नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। और यहाँ वाई स्क्वायर रहे और यहाँ पे एक्स रहे तो आपका ग्राफ यानी x का पावर इवन आ जाए तो ग्राफ हमेशा y पे, अगर y का पावर इवन आ जाए तो ग्राफ किस पे, x पे। यानी y का पावर इस पे इवन दिख रहा है, सम संख्या दिख रहा है, तो हम लोग ग्राफ हमेशा x एक्सिस पे बनाएंगे, यानी आपका ग्राफ ऐसे बन जाएगा। यानी इस पाराबोला का नाम दे तो इस पाराबोला का नाम है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यहाँ पे किसी ने कहा कि सर एक काम करते हैं ना, y स्क्वायर इक्वल टू 9x कर लेते हैं, तब भी ग्राफ में कोई चेंजिंग नहीं, आपका यही ग्राफ बनता। ग्राफ का आप शेप चेंज कर सकते हैं, यानी आप ये थोड़ा सा उठा हुआ हाइट है और थोड़ा सा नीचे आ सकता है, ये भी थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, लेकिन ग्राफ हमेशा ओरिजिन से ही पास करेगा। क्यों? क्योंकि अगर x का वैल्यू यहाँ 0 डालो तो y का वैल्यू डेफिनेटली आपको 0 मिलेगा। इसीलिए ग्राफ हमेशा ओरिजिन को टच करते हुए ही हमेशा जाएगा, तो आपका शेप पाराबोला ही जैसा बनेगा। लेकिन आप ग्राफ के ये शेप में कुछ अंतर कर सकते हैं कि सर थोड़ा सा छोटा या थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो आप इसका ग्राफ खींचे या इसका ग्राफ खींचे, बात क्या है, सेम ही है। तो अगर कहीं पे अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax न दिखे तो आप ऐसे ग्राफ यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x 10x 11x 12x निगेटिव x भी आ जाए तो उसके लिए दूसरा तरीका है, लेकिन अगर पॉजिटिव x आए तो हमेशा यही ग्राफ आप बनाएं। दूसरा नंबर कहता है कि सर वाई स्क्वायर इक्वल टू अगर आपका -4ax आ जाए। अब देखो जब हम लोग ग्राफ अभी स्ट्रेट लाइन का पढ़ रहे थे तो कह रहे थे कि सर y इक्वल टू अगर x है तो ग्राफ ऐसे पास करेगा, अगर y इक्वल टू -x है तो ग्राफ ऐसे पास करेगा, उल्टा हो जा रहा था। तो अगर इसमें भी अगर यहाँ से उल्टा लगा दे, निगेटिव लगा दे, तो आपका जो ये पाराबोला है वो सीधे पलट के निगेटिव एक्सिस पे चला जाएगा। यानी पहले आप पॉजिटिव एक्सिस पे है, अब कहाँ चला जाएगा, निगेटिव एक्सिस पे। यानी आपका जो ग्राफ बनेगा वो इसका ये ग्राफ बन जाएगा। यानी ये ग्राफ का नाम क्या हुआ, वाई स्क्वायर। इस ग्राफ को अगर नाम बोल दिया जाए तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। यहाँ पे आप 9x ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन वो आपका निगेटिव होना चाहिए। इधर y का पावर इवन है तो यहाँ x होना चाहिए, तभी आप ग्राफ बना सकते हैं। तो इसको नोट कर लें, हम लोग और बात करते हैं। अब देखो दो हम लोग पढ़ लिए, यानी आप x एक्सिस वाला पढ़ लिए, अब हम लोग y एक्सिस से बात करते हैं। तो ये वाले अगर थर्ड की बात करें हम लोग तो ये आपका बनेगा x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और इधर दूसरा बन जाएगा आपका 4 नंबर कि x स्क्वायर इक्वल टू -4a क्या होगा, y। अब देखो जब हम लोग को x का पावर यानी y का पावर इवन था तो ग्राफ x से बन रहा था, अगर x का पावर इवन है तो ग्राफ किससे हुआ, y एक्सिस पे। तो यहाँ से बन जाएगा आपका ग्राफ ये वाला बन के स्टार्ट हो जाएगा। यानी इस पाराबोला का नाम आपका x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, जैसा पिछले वाला में पढ़े कि इस 4 के जगह पे आप कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3 4 5 6, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू। उसी तरह अगर आप यहाँ से इसका ग्राफ बनाना शुरू करें तो आपका ग्राफ सीधे नीचे चला आएगा, यानी आपका ऐसे ग्राफ बन जाएगा। यानी वाई x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, यानी इस ग्राफ का नाम देते हम लोग x स्क्वायर,
इक्वल टू -4ay। अगर सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, अगर माइनस आ गया तो आपका ग्राफ नीचे यानी निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ, अगर प्लस आया तो आपका कहाँ होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ। तो इसको याद कैसे रखेंगे कि सर ये कब नीचे जाएगा, कब ऊपर जाएगा, कब आप एक्स बना रहे हैं, कब वाई भी बना रहे हैं। तो देखो यह हम लोग का वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, एक आ रहा है आपका वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, एक आ रहा है आपका पॉजिटिव और ये भी आपका पॉजिटिव, एक आ रहा है आपका निगेटिव और दूसरा क्या भी आ रहा है, हुआ निगेटिव आ रहा है। तो कहता है कि अगर ग्राफ आपका अगर y का पावर देखो, अगर y का पावर सम संख्या आ जाए, y का पावर इवन आ जाए, तो ग्राफ हमेशा x पे जो पहले वाला बनाए। फिर यहाँ से y का पावर अगर x का पावर इवन है तो ग्राफ किस पे हुआ, y एक्सिस पे। y का पावर इवन है तो ग्राफ हम लोग को x एक्सिस पे, अगर x का पावर इवन है तो ग्राफ किस पे हुआ, y एक्सिस पे। ऐसे आप याद कर सकते हैं। अब देखो हम लोग बात करते हैं पैराबोला के ऊपर, पैराबोला नहीं सर्कल के ऊपर। अब देखो हम लोग बात करते हैं सर्कल के ऊपर। सर्कल में हम लोग ये डिस्कस करते हैं। देखो सर्कल के ऊपर, सर्कल में अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात किया जाए तो हम लोग का बहुत लंबा होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y, तो वो जानने की हमको जरूरत नहीं है। हम लोग जो काम की बातें हैं उस पर ध्यान देते हैं। तो हम लोग दो सर्कल का कई तरह से इक्वेशन निकलता है। आप जनरल इक्वेशन निकाल सकते हैं, कुछ अगर मान लेते हैं आपका सेंटर पता रहे उसका भी इक्वेशन निकाल सकते हैं, या आपका सेंटर 0,0 आ जाए यानी ओरिजिन है उसका भी इक्वेशन होता है। तो हमको उतना जानने की जरूरत नहीं है, बस हम दो ही इक्वेशन जानते हैं। एक कहते हैं बुआ कि अगर सर्कल में अगर आपका सेंटर पता हो, इसे कहते हैं कि सर अगर मान लेते हैं कि आपके पास एक सर्कल आ जाए और इसमें कुछ सेंटर मिल रहा है आपको, मान लेते हैं कि आपका सेंटर यहाँ से हम लोग का G,F आ जाए, चाहे अल्फा बीटा मान लो, यहाँ से अल्फा और बीटा मान लेते हैं कि आपका सर्कल का सेंटर क्या हुआ, अल्फा बीटा है, और यहाँ से रेडियस भी कुछ दिया हुआ है, मान लेते हैं कि आपका रेडियस क्या आ जाए हुआ, ए आ जाए। तो जब सर्कल में अगर आपको सेंटर पता रहे, अगर आपको रेडियस पता रहे, तो उसका जनरल इक्वेशन होता है हम लोग को कि सर x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ, ए स्क्वायर। यहाँ से अगर बात किया जाए तो कह सकते हैं कि सर आपका इस सर्कल का सेंटर जो है वो अल्फा बीटा और इसका रेडियस क्या हुआ, ए दिया हुआ है। तो जब भी किसी सर्कल का सेंटर और उसका रेडियस पता रहे तो आप इस तरीके यानी इस सर्कल का इक्वेशन का यूज करके वहां से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर सर्कल का अगर सेंटर अगर ओरिजिन बन जाए, यानी अगर आपका ऐसे बन जाए, ये फर्स्ट नंबर, और सेकेंड की बात करते हैं कि सर अगर आप एक्स वाई की बात कर लें तो आपका ओरिजिन इसका सेंटर बन जाए। ओरिजिन कहने का मतलब 0, क्या हुआ, 0, यानी इसका सेंटर क्या बन जाए, 0,0 बन जाए। तो इस तरह से इस इक्वेशन में अगर 0,0 यानी अगर अल्फा का मान यानी सेंटर की बात करें तो हमका अल्फा का मान 0 और बीटा का मान क्या हुआ, 0, और रेडियस तो इसमें कुछ मिलेगा ही, मान लेते हैं इसका रेडियस क्या हुआ, ए है। तो यहाँ से जब रेडियस ए है तो आर का वैल्यू यानी आपका भी ए बन जाए। तो यहाँ से अगर इसमें मान पुट कर दे तो आपका बन जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ, ए स्क्वायर। यानी आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ, ए स्क्वायर। अगर सर्कल में सेंटर 0,0 मिल रहा है यानी ओरिजिन उसका सेंटर बन जाए तो हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। अगर सर्कल में आपको सेंटर पता रहे तो हम लोग किसका यूज करेंगे, इस इक्वेशन का यूज करेंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा, नोट कर लें। अब देखो हम लोग अगला नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इलिप्स के ऊपर बात करते हैं। आपका इक्वेशन में इलिप्स भी आएगा। तो इलिप्स का हम लोग जनरल इक्वेशन तो अगर निकाले तो बहुत लंबा होता है, तो वहां से निकल के आता है, तो उतना हम लोग को जानने की जरूरत नहीं है। आपको इलिप्स के बारे में अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाएं और वहां से एक इलिप्स चैप्टर है, उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपका इलिप्स का इक्वेशन मिल जाएगा। तो हम सिर्फ आपको इक्वेशन बनाते हैं जहां पे आपको यूज करना है, बस वही बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपका एक इलिप्स दो तरीके का होता है। जैसे पहला अगर बात करें तो हम लोग को एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ, 1।
दूसरा इक्वेशन कहता है कि अगर आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1। ये दो इक्वेशन आ गया। तो यहाँ से अगर फिगर बनाया जाए तो कह सकता है कि सर ये आपका फिगर जो बनेगा, एक बार अंडा का जो स्पेस देगा, अंडा का जो शेप देखे ना, वही हम लोग का इलिप्स का शेप है। तो एक बार अंडा को क्या किया गया है, सुला दिया गया है। एक बार अंडा सो गया है और एक बार अंडा को क्या करते हैं हम लोग, उठा दिया गया है। ये बन गया आपका अंडा। एक अंडा ये और दूसरा अंडा क्या हुआ ये। यहाँ से बात करें तो आपका ये बन जाएगा आपका माइनस ए बनेगा बी और ये क्या बनेगा हुआ माइनस बी। यहाँ से कह सकते हैं कि सर आपका ए या माइनस ए या आपका बी और क्या हुआ माइनस बी। यहाँ से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक्स और क्या हुआ वाई। अब ये कहेंगे कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि आपका जो इलिप्स है वो सोया हुआ है या आप इलिप्स को उठाए हुए हैं। तो देखो यहाँ से इक्वेशन में अगर आपका कहेगा कि सर आपका ए का वैल्यू बड़ा है किससे हुआ बी से। जब ए का वैल्यू बड़ा है बी से यानी इसका स्पेस ज्यादा और इसके स्पेस क्या हुआ कम, तो कहेंगे कि इलिप्स आपका क्या हुआ सोया हुआ है, सुलाया हुआ है। अगर यहाँ से कह दे हुआ कि ए का वैल्यू छोटा और बी का वैल्यू बड़ा, तो ऐसे स्थिति में क्या कहेंगे हुआ इलिप्स आपका क्या है खड़ा है, यानी आपका बी बड़ा होगा और ये क्या हुआ छोटा, यानी बी का स्पेस ज्यादा और ए का स्पेस क्या है कम है। तो कहेंगे कि सर आपका इलिप्स जो है वो सोया हुआ है। नोट कर ले इस इक्वेशन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन में यूज होगा। अब देखो हम लोग बात करते हैं, कहीं कहीं पे आएगा आपको कटिंग पॉइंट सॉल्व करने के लिए। ये कैसे दो लाइन कट करता है या दो कर्व कट करता है, तो उसको कैसे सॉल्व करके इक्वेशन निकाले। सबसे आपका मेन पॉइंट यही है। ये कैसे मान लेते हैं कि आपका दो कर्व दिया रहे और ये कह दे कि सर इस कर्व का नाम कुछ समथिंग देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ऐसे कर लो। कह दो कि सर आपका x प्लस 2y इक्वल टू 2 और यहाँ से x प्लस 4y आप प्लस इक्वल टू 10। ये तो कर्व नहीं है लेकिन स्ट्रेट लाइन है, लेकिन हम मान लेते हैं कि चलो कर्व है, ये समझने के लिए मान लेते हैं। तो कहता है कि सर ये आपका कटिंग पॉइंट कैसे निकलेगा, आपका ये कटिंग पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम जानते हैं जब क्लास 10th में थे तो हम कुछ विधि का प्रयोग करते थे, जैसे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ब्रजगुणन विधि। तो वो सारे विधि का प्रयोग करके यहाँ से x और y का वैल्यू समथिंग आप निकाल सकते हैं। तो वैसा ही आपका कर्व भी आ जाएगा। अगर कह दें कि सर आपका दो पाराबोला आ जाए, एक पाराबोला ऐसे कट करे और दूसरा पाराबोला अगर ऊपर से चला जाए, और कह दे कि सर आपका ये तो पता है कि सर ओरिजिन है मेरा, लेकिन ये तो आपको पता नहीं है, इसको तो सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। अगर निकालेंगे तो भी हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि सर ये कर्व का नाम अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर मान लेते हैं कि 4x है और इस कर्व का नाम अगर दे दें कि सर अगर आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से वो 9x है, तो इन दोनों को सॉल्व करके आपको ये कटिंग पॉइंट निकालना होगा, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ से हम लोग पढ़े थे जैसे 10th क्लास में, वैसा ही हम लोग कर्व का इक्वेशन यानी इसको प्रतिस्थापन करके या विलुप्त करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप जो भी मेथड आपके लिए सुटेबल हो उसका यूज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, एक्सरसाइज आपका 8.1 के ऊपर। देखो आपका दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया हुआ है। कह रहा है कि आपका एक कर्व दिया हुआ है जिस कर्व का नाम अभी अभी हम लोग पढ़े पाराबोला है, और वहां से एक आपको पॉइंट दिया हुआ है x इक्वल टू 1 और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है आपका x इक्वल टू 4, और कह रहा है कि आपके पास x एक्सिस के ऊपर भी यानी x एक्सिस भी है, और कह रहा है कि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालना है। तो देखो हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाएंगे, तो यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन और ग्राफ बनाएंगे। कहता है कि आपका अगर y का पावर इवन आ जाए तो ग्राफ किस एक्सिस पे x एक्सिस से बनेगा, यानी आपका ग्राफ ऐसे बन जाएगा कि सर आपका ग्राफ ऐसे बन गया। अब देखो अगर इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं कहता, यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट भी कह रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट भी कह रहा है। अगर इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं कहता तो आपको नीचे भी लेके आना पड़ता है। क्यों?
देखिए अगर मान लेते हैं कि आपका x इक्वल टू 1 यहाँ पे है, तो आपका x इक्वल टू 4 का यहाँ पे होगा। यस सर। तो आपको पूरे यहाँ तक आना पड़ता, यानी पूरे आपको यहाँ तक आना पड़ता, पूरे आपको यहाँ तक आना पड़ता। लेकिन कहता है कि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालनी है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हमको ये वाला मिल गया। इस कर्व का नाम देते हैं कि सर y स्क्वायर इक्वल टू x। तो हमको ये वाला एरिया नहीं चाहिए, तो इसको मिटा लेते हैं कि सर हमको ये वाला एरिया नहीं चाहिए, क्योंकि हमको कह रहा है कि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही एरिया निकालनी है। यस सर। हम एरिया निकालते हैं। जो ये किस फॉर्म पे अब हुआ जी, यही ना फर्स्ट फॉर्म हम लोग पढ़े थे। पहला फॉर्म यही पढ़े थे कि आपके पास एक कर्व है और यहाँ से x इक्वल टू a और x इक्वल टू b और यही सी रिक्वायर्ड एरिया को निकालना था। तो यही ना फॉर्म पढ़े थे। तो फर्स्ट फॉर्म पे हम लोग क्वेश्चन है, हम लोग 5 फॉर्म पढ़े हैं, जिसमें पहला फॉर्म पे हम लोग को ये क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ से अगर बात करें हम लोग रिक्वायर्ड एरिया की, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, तो सबसे पहले हुआ वेयर टू वेयर, यानी कहाँ से कहाँ तक। तो आपको जाना है 1 से लेकर कहाँ तक हुआ 4 तक। फिर आपको कह रहा है कि आप किस एक्सिस पे हैं, तो हम लोग x एक्सिस पे हैं, तो यहाँ से डालेंगे क्या हुआ dx। आपका कर्व का नाम क्या है, तो कर्व का नाम क्या हुआ हम लोग को रूट एक्स, यानी पहले y स्क्वायर लिखना होगा, यानी y, कर्व का नाम y है। अब देखो हम y को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, तो इसको तो हटाना होगा, यानी आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 से 4 तक, और y का मान रख दो, तो y का मान यहाँ से निकालोगे तो क्या बनेगा, y इक्वल टू बन जाएगा आपका रूट एक्स, यानी ये बन जाएगा आपका रूट एक्स इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करके ही बताते हैं कि आपको यहाँ से जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपका बनेगा 1 से लेकर 4 तक, x का यहाँ से रूट एक्स दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं x का पावर 1/2 इंटू dx। अब आप x टू दी पावर n जैसा इंटीग्रेट कर सकते हो कि सर x का पावर बन जाएगा 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, और ये बन जाएगा आपका 1 से लेकर 4 तक। इसमें हम प्लस सी नहीं करते हैं, क्योंकि यह डिफिनिट इंटीग्रेशन है। अब यहाँ वैल्यू डाल दो, इसका कैलकुलेशन करेगा तो क्या बनेगा 3/2, तो इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा 2/3 बन जाएगा, और यहाँ से बन जाएगा x का पावर 3/2 और 1 से लेकर 4 तक। अब लिमिट डाल दो, सबसे पहले हम अपर लिमिट डालते हैं और उसके बाद क्या हुआ लोअर लिमिट, तो यहाँ से बन जाएगा आपका 2/3, यहाँ से अपर लिमिट डाले तो बन जाएगा आपका 4 का पावर 3/2 माइनस ये बनेगा 1 का पावर 3/2। यहाँ जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपका समथिंग कुछ आंसर आ जाएगा। नोट कर लें। आई होप आपको 100% ये क्लियर हुआ होगा। दूसरे हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। यस सर।